जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीआरई ट्रिक परीक्षा में पेपर लीक मामले में एएयू की टीम और बिहार पुलिस की टीम ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और जारी किया है। उसमें जो साक्ष्य पाया है, साक्ष्य के आधार पर पेपर लीक मामला को सही पाया गया है। सही पाया गया है कि सारा जो सबूत है वो बिहार पुलिस को मिल चुका है और रिपोर्ट के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी को ये रिपोर्ट सौंप दिया गया है। हालांकि अब बीपीएससी पर डिपेंड करता है कि पेपर को रद्द किया जाएगा या पेपर में कुछ बदलाव किया जाएगा या जो लड़के पकड़ाए हैं या कुछ अलग कुछ नियम हो सकता है। हालांकि ज्यादा उम्मीद है कि पेपर को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक 6 to 8 और 1 to 5 का ही परीक्षा हुआ है। 9, 10, 11, 12 का भी परीक्षा बाकी है। तो आपको बता दें कि परीक्षा में रद्द करने की बात चल रही है। हालांकि ज्यादा उम्मीद आपको लग रहा है कि आज या कल संभवतः ये परीक्षा पर निर्णय ले लिया जाएगा कि परीक्षा रद्द किया जाएगा कि नहीं। हालांकि ये डिपेंड बीपीएससी पर करता है, क्योंकि जो बीपीएससी के आयोग के सचिव अभी तो अध्यक्ष है नहीं, तो सचिव ही है या परीक्षा नियंत्रक ही इस परीक्षा पर अपना फैसला लेंगे और परीक्षा को रद्द करते हुए अगली तारीख की भी घोषणा उनको साथ साथ करना होगा कि आगे परीक्षा किस माह में लिया जाएगा। आपको बता दें कि हजारीबाग में जो बहुत संख्या में 300 से अधिक संख्या में जो छात्र पकड़ाए हैं, हालांकि वो 300 संख्या में नहीं है। आपको बता दें कि वो हजारों हजार की संख्या में होंगे। आपको 300 संख्या में तो पकड़ा गए मान लीजिए, और जो नहीं पकड़ाए कुछ भाग भी गए पुलिस को देखते हुए, कुछ बस पर से कूदकर भी भागे। एक महिला जो कूदी उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। और उसमें आप खास बात बता दें, उसमें महिला की भी संख्या 50 से 60 था, जब 300 छात्र में महिला की भी संख्या काफी थी। तो कहीं ना कहीं वो छात्र भी तो उसमें शामिल है और उस सभी छात्रों को ब्लैकलिस्टेड तो किया ही जाएगा और हो सकता है कानूनी कार्रवाई को भी, उन सब को कानूनी कार्रवाई भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनके कारण ही जो योग्य छात्र हैं जो काफी मेहनत किए हैं वो ग्लानि महसूस करते होंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं, मान लीजिए अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे मेहनत करते हैं और आप पढ़ने के बाद परीक्षा में 80 नंबर ले आते हैं, ठीक है, 80 नंबर एक सम्मानजनक स्कोर होगा। 80 नंबर पर 80 नंबर लाते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा जा डायरेक्ट जो आंसर रटवाया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर रटवाया कर वो 120 में 110 नंबर ले आएगा, फिर भी आपका बहाली नहीं होगा, तो आपको एक तरह से कह सकते हैं ग्लानि महसूस होगा। योग्यता तो नहीं, पैसे के बल पर वो नौकरी तो ले लिए। आपको 10 से 15 लाख तक की बात चल रही है, 10 से 15 लाख रुपए तक लिया गया है। और जो लोग पैसा देने में अभी नहीं दे पा रहे हैं, हाल फिलहाल उनका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको जब्त कर लिया गया है, यानी उनके द्वारा सॉल्वर के द्वारा जब्त रखा गया है। कुछ एडवांस में 50 हजार के 15 से 16 चेक मिले हैं उनके पास, एडवांस के तौर पर जो मिला होगा। तो कह सकते हैं कि मतलब कि पूरा गैंग। और एक चीज तो स्पष्ट है कि ये बीपीएससी 3 की ही बात नहीं है। बीपीएससी 1 में तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बीपीएससी 2 में भी चला होगा। आपको बता दें कि बीपीएससी के एक जो कर्मी है, बीपीएससी के ऑफिस के अंदर कोई कर्मी है जिनका नाम भी कुछ बताया जा रहा है, उनका जो संलिप्तता उसमें बताया जा रहा है कि उनका संलिप्तता है इसमें। हालांकि क्या संलिप्तता है अभी तक उसमें बीपीएससी की कर्मी की कहां पर इसमें कौन घुसा हुआ है, क्योंकि बीपीएससी से ही कोई ना कुछ हुआ होगा कनेक्टिविटी। जब तक बीपीएससी आयोग के कोई ना कोई मेंबर उसमें सम्मिलित नहीं होंगे तब तक पूरा मामला हो नहीं सकता है। इस बात को आप लोग जान सकते हैं। बात तो कहीं जड़ से ही आउट होता है। तो बीपीएससी में एक जो आरोप लग रहा है एक कर्मी पर, और अगर सिद्ध होता है तो कहीं ना कहीं उन पर आरोप सिद्ध हो जाता है। तो जैसा कि छात्रों ने बताया है कि एक रंजीत कुमार नाम के व्यक्ति है, पता नहीं कौन व्यक्ति है, बीपीएससी के अंदर है। तो कैसा कोई सेटिंग है उसको देखने वाली बात होगी। हालांकि बिहार पुलिस आगे भी तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है छात्रों से, लगातार छात्रों से पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं सुराग आपको मान रहे 5 सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 सॉल्वर को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वहां पर जैसे कि आपको बता दें, जो इसमें होटल में जो पकड़ाया है, होटल में आपको जो प्रोजेक्टर पर आंसर और प्रश्न पत्र को सापेक्ष में कर उसको उत्तर मतलब कि आंसर को रटवाया जा रहा था सीरियल नंबर वाइज, कि इसका एक का आंसर इतना है, 2 का आंसर इतना है, नाम ही रटवा दिया जाता था आंसर का। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस ईओ की टीम को ये पता चल गया कि 13 तारीख को ही उस सभी के पास जो सॉल्वर गैंग है उन सभी के पास जो है क्वेश्चन आ चुका था। हालांकि कहाँ से आया नहीं आया तो वो ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। आया होगा कहीं विभाग की ओर से ही, मतलब कोई कर्मी मिले जुले होंगे। क्वेश्चन तो विभाग के पास ही रहता है, ऐसे तो मार्केट में थोड़ी बिकता है जो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं विभाग के कोई कर्मी ही संलिप्तता उसमें होगी। तो 13 तारीख को क्वेश्चन सॉल्वर गैंग को मिल चुका था
और 14 तारीख से कार्यक्रम चालू था। उनको प्रश्न को सॉल्व करके जो छात्र थे उसको रटवाया जा रहा था आंसर को, कि आप आंसर रट लीजिए, क्वेश्चन उच्चन नहीं मिलेगा, ठीक है, आंसर को ही रटना है। और जो बहुत छात्र जो अपना आंसर को पेज पर लिख लिए थे, सादा पेज पर लिख कर, तो उसी का फोटो जो वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, एक दूसरे को कहीं भेजा होगा, उसमें वायरल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो वही वायरल होने के कारण पकड़ाया। और जो जड़ था पकड़ाने का, वहाँ के स्थानीय लोग, जो होटल था कोहिनूर होटल, उसके आसपास के लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ गलत है, यहाँ भारी संख्या में छात्र कैसे मौजूद है जो रातों रात। तो अगल बगल के लोग ही ने पुलिस को या किसी को, मीडिया वाले को कंफर्म किया, जिससे कि बात की उजागर हुआ और हजारीबाग पुलिस को 300 से अधिक छात्र को पकड़े हैं। हालांकि आपको आज देख सकते हैं कि बीपीएससी परीक्षा पर क्या फैसला लेता है और परीक्षा को रद्द करते हुए अगला तिथि क्या होता है। हालांकि परीक्षा को रद्द करना चाहिए, क्योंकि जो योग्य छात्र हैं उनके कह सकते हैं, अगर वो 80 लाए होंगे या जो डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे छात्र बैठ गए होंगे, निश्चित रूप से सभी नहीं पकड़ाए हैं, बहुत जो उस गैंग के हैं, जो छात्र हैं उससे संलिप्तता रखते हैं, बहुत छात्र बैठ चुके हैं, परीक्षा भी दिए होंगे और 100 पार नंबर लाए होंगे, पूरा कट ऑफ वही ले जाएंगे, पूरा बहाली वही ले जाएंगे, और जो नंबर लाएगा उसका होगा नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी को फैसला लेना होगा। देखना भी वाली बात होगी बीपीएससी की इस पर क्या फैसला लेती है। जैसे ही बीपीएससी की ओर से कोई नया फैसला आता है, हम आपके सामने उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।